नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए एसी पेपर हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर साथियों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अनेक शब्दों के लिए आप एक शब्द लिखिए। आपको वहां पर सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस चीज के लिए आपको एक शब्द लिखना है। जैसे बोल दिया जाएगा कि जो मीठे बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग मधुरवादी बोलते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि जो युद्ध में वीर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीर बोलते हैं। जो पहरेदार करता हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक शब्द चौकीदार बोलते हैं। जो कहानी लिखता हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कथाकार बोलते हैं। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों ये हम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो दोस्तों आपका सिलेबस है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 एसी हिंदी और एसी इंग्लिश दोनों के लिए सेम है। लेकिन जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए होते हैं उन्हें ऑटोमेटिक सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लेना होता है, इसलिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं। जो पुस्तकें बेचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर जो कविता लिखता है उसे हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हैं। और जो जो राजा का सेवक हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो ध्यान लगाता हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग 40 से 45 क्वेश्चनों को देखेंगे। मतलब 40 से 50 शब्दों को ऐसे देखेंगे कि इसके एक शब्द क्या होते हैं। जैसे जो भविष्य देख सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें। और दोस्तों इसका कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। दोस्तों इसके बाद के वीडियोस में हम बात करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां के बारे में, और इसके बाद हम लोग देखेंगे पल्लवन, संक्षेपण, ये सारी चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पल्लवन हो गया, संक्षेपण हो गया, ये आपके एग्जाम में 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके बाद के वीडियोस में, जैसे इसके बाद हम लोग मुहावरे देखेंगे, इसके बाद के वीडियोस में हम पल्लवन, संक्षेपण, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों जो पहला है वह है जो ना मर सके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमर। इसके बाद जो कभी वृद्ध ना हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अजर। जो सब जगह विद्यमान हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु हम लोग बोलते हैं एक शब्द में। जो कभी बीमार ना हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो कभी बीमार ना हो इसे हम लोग बोलते हैं अचिकित्सीय। जो सब कुछ जानता हो इसे बोलते हैं हम लोग सर्वज्ञ। जिसे हराया ना जा सके इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अजय। आइए और भी हम लोग देखते हैं। जिसे हराया ना जा सके उसे हम लोग बोलते हैं अजय। अजय अजय देखिए ये हो गया आपका अजय। जो कभी पुराना ना हो, अक्षय। जिसके पास सब कुछ हो, सर्वसंपन्न। जो सबकी सुनता हो इसे हम लोग बोलते हैं सर्वछ्वय। सर्वछ्वय देखिए ये आपका रहा। जो सबकी सुनता हो इसे हम लोग बोलते हैं सर्वछ्वय। सर्वछ्वय। और जिसे भूख ना लगे इसे हम लोग बोलते हैं अक्षर। जिसकी तुलना ना की जा सके इसे हम लोग बोलते हैं अतुलनीय। जो सदा एक सा रहे इसे बोलते हैं अचल। जो कठिन हो इसे हम लोग बोलते हैं दुर्गम। जो सबको प्रिय हो और उसे हम लोग एक शब्द बोलते हैं सर्वप्रिय। जो हर स्थान में हो इसे हम लोग बोलते हैं सर्वत्र। जिसे किसी पर क्रोध ना आता हो इसे हम लोग बोलते हैं आक्रोधी। जो हमेशा सत्य बोलता है इसे हम लोग बोलते हैं सत्यवादी। इसके बाद है 19 नंबर है जो हमेशा अस्तित्व में हो इसे हम लोग बोलते हैं सनातन। जो हमेशा अस्तित्व में हो इसे हम लोग सनातन बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसे हम लोग बोलते हैं आस्तिक। जो परिश्रम करने वाला हो इसे हम लोग बोलते हैं श्रमिक। जो दूसरों के भले की कामना करे इसे हम लोग बोलते हैं परोपकारी। जो समय का पाबंद हो उसे हम लोग बोलते हैं समयनिष्ठ। जो अध्ययन करता हो इसे हम लोग बोलते हैं छात्र। जो ज्ञान का भंडार हो इसे हम लोग बोलते हैं ज्ञानकोश। जो भोजन बनाता हो उसे हम लोग बोलते हैं रसोईया। इसके बाद है 27 नंबर से आपका है जो शिक्षा देता हो उसे हम लोग बोलते हैं शिक्षक। जो न्याय करता हो इसे बोलते हैं न्यायाधीश। जो शब्दों का जानकार हो उसे हम लोग बोलते हैं वागिम। जो धर्म का अनुयायी हो इसे हम लोग बोलते हैं धार्मिक। जो ध्यान लगाता हो उसे बोलते हैं योगी। जो राजा का सेवक हो इसे बोलते हैं हम लोग दरबारी। जो पेड़ पौधों का ध्यान करता हो इसे हम लोग बोलते हैं वनस्पतिविद। जो भविष्य देखता है उसे बोलते हैं हम लोग भविष्यवक्ता।
जो पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करता हो उसे हम लोग बोलते हैं भूगोलवेत्ता। जो सितारों का अध्ययन करता हो उसे हम लोग बोलते हैं ज्योतिषी। जो जीव जंतुओं का अध्ययन करता हो इसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञानी। जो मनुष्यों की बीमारी का इलाज करता हो उसे हम लोग बोलते हैं चिकित्सक। और जो जात दिखाता हो उसे हम लोग बोलते हैं जादगार। इसके बाद है जो संगीत की ज्ञान रखता है उसे हम लोग बोलते हैं संगीतज्ञ। जो नृत्य करता है उसे लोग बोलते हैं नर्तक। जो चित्र बनाता हो उसे हम लोग एक साथ में बोलते हैं चित्रकार। जो कविता लिखता हो उसे हम लोग बोलते हैं कवि। जो पुस्तकें बेचता है उसे हम लोग बोलते हैं पुस्तक विक्रेता। जो कविता सुनाता हो उसे बोलते हैं कवि। जो कहानी लिखता है उसे बोलते हैं कथाकार। जो पहरेदारी करता है उसे हम लोग बोलते हैं चौकीदार। और जो युद्ध में वीर हो उसे बोलते हैं वीर। जो समुद्र की यात्रा करता है उसे बोलते हैं नाविक। और जो मीठे बोल बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मधुरवादी। तो ये रहा दोस्तों। इसके बाद के हम लोग देखेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां के बारे में, क्योंकि दोस्तों इस सेक्शन से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम वीडियो को देखिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आप यहाँ से नेक्स्ट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से 13 नंबर से। और अब इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका कंप्लीट पीडीएफ सारे सब्जेक्ट्स का एप्लीकेशन में भी दिया गया है, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साथियों पल्लवन के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पल्लवन के बारे में। पल्लवन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।